माता, ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तुम्हारी मृत्यु की ध्वनि है शतानन। तुम्हारी मृत्यु आ रही है शतानन। अब शतानंद को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वानर, ये तुम्हारी ही कोई माया है। शतानन का अंत कोई नहीं कर सकता। फिर ये स्वर तो किसी नारी का है वानर। हाँ शतानन, अब नारी शक्ति से परिचय होगा तुम्हारा। नारी शक्ति? मूर्ख हो गए हो तुम वानर। जो तुम्हारा वनवासी प्रभु नहीं कर सका, तुम्हारे महाबली योद्धा नहीं कर सके, तुम नहीं कर सके, वो एक नारी क्या करेगी? एक दुर्बल स्त्री।
अधर्मी शतानन के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी सौम्य शक्ति को प्रचंड महाशक्ति रूप में परिवर्तित कर लिया। धन्य है माता। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर ले ये नारी, परंतु शतानन पर हावी नहीं हो सकती। मेरा वध करे, ये असंभव है। महाशक्ति रूप में इस दुष्ट का काल बनकर आई है माता। अब कोई भी शतानन की रक्षा नहीं कर सकता। दुष्ट शतानन प्रतिरूप तो माता को चारों ओर से घेर रहे हैं। परंतु उनका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ये बड़े बड़े महायोद्धा जिस शतानन को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके, उसको क्या हानि पहुंचा सकती है ये तुच्छ नारी? नारी नहीं, तेरी मृत्यु हूं मैं शतानन। जिससे रक्षित नहीं किसी का आनंद, वो शतानन हूं मैं। सुनो नारी, तुम जितना रक्त बहाओगी, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तो कभी इस दुष्ट का अंत होगा ही नहीं। ये दुष्ट तो प्रसन्न हो रहा है क्योंकि माता के प्रहारों से इसके प्रतिरूपों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात मुझे माता तक पहुंचानी होगी।
स्वयं देखकर समझ जाएंगी माता कि इन दुष्टों का रक्त भूमि का स्पर्श कर इनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। स्वामी, प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना। खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुंची मां शक्ति स्वरूपा। संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा। किंतु तनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा। इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है मां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है।
माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा। तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा। अन्यथा ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख। माता अवश्य इधर देखेंगी। फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड्ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। अरे, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे।